Hello student, myself Naveen Pathak, faculty of US Academy Institute, Gorakhpur. Student, we are going to start the third chapter of class 10th. Third chapter of class 10th, pair of linear equation in two variables. In class 9 we have discussed linear equation with two variables. क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा है. लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा है. लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल फॉर्म जो होता है आपका लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल का, यही होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a b एंड c बिलोंग टू रियल नंबर. ए बी सी जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? रियल नंबर होते हैं. ए बी सी क्या है? रियल नंबर हैं. और इसमें दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स और वाई. अब इसमें आपने पढ़ा था कि किस तरीके से इस लाइन को, इस जो इक्वेशन है इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है. जब भी हम क्लास 9 में हम लोग ये पढ़े हैं कि जब भी हम इस टाइप के इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म के इक्वेशन को जब भी हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. जिस जिस पॉइंट से लाइन पास होती है वह सारे पॉइंट की जो वैल्यू होती है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं. इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. समझ आ रही बात? यानी कि जितने भी पॉइंट से यह लाइन पास होती है वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं. x और y के वैल्यू होते हैं. यानी अगर कोई इस टाइप का इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म के इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और ये लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनेगी? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनेगी. यानी इनफाइनाइट पॉइंट से पास होगी. हर पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. हमने क्लास 9 में पढ़ा है. थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ क्लास 9 में आप कैसे इसको प्लॉट किए थे और क्या होता है सॉल्यूशन. फिर हम ये बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5. x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो अब आप इसको कैसे प्लॉट करते थे? ग्राफ पे. इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए इस इक्वेशन से एटलीस्ट 2 वैल्यू आप निकालते थे. तो अब मान लो अगर x 0 है, अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. इफ x इज 0, इसमें पुट करके देखो, अगर x मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी. अगर मैं y को 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी. यानी दो सॉल्यूशन इसके हमें क्या मिल गए? दो सॉल्यूशन हमें मिल गए x और y के. दो सॉल्यूशन हमारे पास मिला. अगर x 0 है तो y 5 है. एक सॉल्यूशन हो गया 0 और 5 इस इक्वेशन का. देखो पुट करो, सेटिस्फाई करेगा. 0 प्लस वाई 5 इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा. और दूसरा मिल गया 5 और 0. ठीक है. अब इसको हम क्या करते थे? इस पे प्लॉट कर देते थे. 1 2 3 4 5. ये हो गया हमारा क्या? 0 और 5. सॉरी, ये हो गया हमारा 5 और 0. 1 2 3 4 5. और ये हमारा पॉइंट हो गया क्या? 0 एंड 5. इसको ज्वाइन कर दिया. इससे जो ये लाइन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट कर रही है. ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट कर रही है. इसी तरीके से देखिए
यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 2। देखो ये पॉइंट 3 2 है। इस तरीके से ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या है 1 4 है। ये देखो ये पॉइंट क्या है 2 3। ये जितने भी पॉइंट से जा रही है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 4 1 है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है। कोई भी पॉइंट रख के देखो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 4 से पास हो रही है, x के जगह पे 1 रखो, y के जगह पे 4 रखो। देखो दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 = 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 1 और 4 रखोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 3 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 2 रख के देखो, 3x के जगह पे रखो, y की जगह पे 2 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी जी इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट से ही मिलकर क्या बनती है, एक लाइन बनती है। तो किसी एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ आ रही बात, किसी भी एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जो भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। और यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पे। जब भी हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम क्लास 10th में, अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, यानी कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन क्या है, सेम है। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन क्या है, सेम है। तो इनके जनरल फॉर्म क्या हो जाएंगे, इनके जनरल फॉर्म हो जाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म है। सिस्टम ऑफ, देखो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, उसका जनरल फॉर्म यही है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो सेम है, बस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है वो अलग अलग हो सकता है। तुम अभी ये जान रहे हो कि एक जो ये लीनियर इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा वाला भी क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक ही प्लेन पे अगर 2 लाइन है, यानी एक ही ग्राफ पे 2 लाइन है, तो कितने केस पॉसिबल हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पहला केस, या ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हो कहीं किसी पॉइंट पे, और या ये होगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड्स है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल। यही 3 केस पॉसिबल है, या कोई और केस पॉसिबल है, यही 3 केस पॉसिबल है। अगर 2 लाइन है, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब एक लाइन एक जो इक्वेशन है एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा इक्वेशन दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 2 लाइन है और 2 लाइन को हम सेम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो 3 केस पॉसिबल है। या तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, या तो दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दोनों लाइन क्या होंगी, कोइंसाइड्स होंगी। कोइंसाइड्स का मतलब एक के ऊपर एक होंगी। समझ आ रही बात, यही 3 केस का पॉसिबल है, चौथा कोई केस पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये 3 केस पॉसिबल है, हम इन तीनों केस को कैसे बताएंगे। पहला काम है कि हम इन दोनों लाइन को हम प्लॉट कर लें, प्लॉट करने के बाद खुद ऑब्जर्व कर लें ग्राफ पे, लेकिन वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। प्लॉट कर लें, अगर मान लीजिए 2 लाइन हमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को हम प्लॉट करके देख सकते हैं कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल हैं या कोइंसाइड्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लॉट करके देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल हैं या कोइंसाइड्स हैं। तो सबसे पहले प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
हमें इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट का टेबल मैंने बनाया, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा और ये क्या है, इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट से मैंने टेबल बनाया तो देखो क्या मिलेगा। अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, देखो ध्यान से सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, x और y। अगर x देखो, अगर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, देखो यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे, y की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 8 होगा, यानी 2x इक्वल टू 8 होगा। 3 इंटू 0 का मतलब क्या हो गया, 0। 2x इक्वल टू 8 होगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 4। x इक्वल टू कितना आ गया, 4। ठीक है, अब देखो अगर मैं x 0 लूंगा तो x 0 लेने पे देखो क्या हो रहा है, ये 0 प्लस 3y इक्वल टू 8 हुआ, यानी 3y इक्वल टू 8 हुआ, y इक्वल टू 8/3। ये क्या है, फ्रैक्शन है। हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन ना आए, ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं कि फ्रैक्शन ना आए, तो हम क्या करते हैं, y को 1 ले लेते हैं। y को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। x को 1 ले लेते हैं। x को जब 1 लोगे आप तो देखो क्या हो जाएगा, x को 1 लेने पे क्या हो गया, 2 1 जा 2, अब 2 उधर ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू भी क्या आ गया, 2 आ गया। यानी x अगर 1 लेते हैं तो y क्या आ गया, 2 आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड का हम सॉल्यूशन का टेबल बना लेंगे। इक्वेशन सेकंड से हम सॉल्यूशन का टेबल बना लेंगे। ये हमारा हो गया x और ये हो गया y। अब इक्वेशन सेकंड में देखो, अगर x 0 लोगे तो y कितना आएगा, 5 आएगा। y 0 लोगे तो x कितना आएगा, 5 आएगा। ये तो सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। समझ आ रही बात। हम कोशिश करते हैं जो हमारे सॉल्यूशन पॉइंट आए वो क्या हो, होल नंबर ही हो। उससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है फ्रैक्शन रहेगा तो हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे, प्लॉट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सावधानी उसमें ज्यादा बरतनी पड़ेगी। और होल नंबर रहेगा तो आसानी से प्लॉट हो जाएगा। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन है, पहले वाले का है 4 और 1 और 0 और 2, इक्वेशन फर्स्ट का है। और दूसरे वाले का है 0 और 5, सॉरी पहले वाले का है 4 और 0, x और y, 4 और 0, और दूसरे वाले का है 1 और 2। पहले वाले इक्वेशन से दो सॉल्यूशन मिला, 4 और 0, और क्या मिला, 1 और 2, और दूसरे वाले से मिला 0 और 5 और 5 और 0। इसी पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना। चलिए मैं इसे मिटाता हूं। इक्वेशन को मैं यहाँ किनारे कहीं लिख लेता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है, और आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है। और 2x प्लस इसके जो सॉल्यूशन निकले हैं वो कौन से हैं, 4 और 0 हैं, और 1 और 2 हैं। और इसके जो सॉल्यूशन निकले हैं वो क्या हैं, 0 और 5 हैं, और 5 और 0। ठीक है, चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, प्लॉट। अब इसको हम ग्राफ पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या, पहले लाइन को प्लॉट करते हैं। 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 0 क्या हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 4 0 ये पॉइंट हो गया, 4 0 एंड देन आफ्टर 1 2 1 एंड 2 ये। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अब क्या हो गया, दूसरे लाइन को प्लॉट करते हैं। 0 5 एंड 5 0। 0 5 क्या हो जाएगा, 0 5 1 2 3 4 5, 0 5 ये हो गया, और 5 0 ये, इसको प्लॉट करते हैं। देखिए ये कहीं जाके इधर का क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की है यही पॉइंट इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यही पॉइंट इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। समझ आ रही बात। तो इतनी बात हमें समझ में आई, आगे देखते हैं।
इस तरीके से हम प्लॉट करके पता कर सकते हैं कि लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसाइड्स है। 3 केस बनेंगे, या तो इंटरसेक्टिंग होगी लाइन, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो पैरेलल होगी, या क्या होगी, कोइंसाइड्स होगी। ये 3 केस पॉसिबल है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये 3 केस पॉसिबल होंगे, या तो दोनों लाइन जो ग्राफ बनेंगे या तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, या तो ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, या ग्राफ एक के ऊपर एक हो जाएंगे, नहीं कोइंसाइड्स हो जाएंगे। अब देखो इंटरसेक्टिंग को हम डायरेक्ट बिना प्लॉट किए कैसे पता करेंगे। अगर मैं कोफिशिएंट का रेशियो निकालूं, जैसे मान लो हमारा जो जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर मैं रेशियो निकालूं कोफिशिएंट का रेशियो, यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तो हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट्स के रेशियो, x के कोफिशिएंट के रेशियो, y के कोफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट टर्म के रेशियो। अगर रेशियो निकालने पे ऑब्जर्व करने पे ये दिखाई दे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब होता है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन ही होंगी। ये लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन ही होंगी। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है तो ये लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। दूसरा केस, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आता है बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब होगा कि ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल ही होगी। समझ आ रही बात। पहले हम रेशियो निकाल लें, उसके बाद कंपेयर तो कर ही लेंगे कि कौन किसके इक्वल है या नहीं है। और कोइंसाइड्स होने का केस है कि a1 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो क्या है, कोइंसाइड्स हैं। ये केस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आपको याद रखना है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखिए इस केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। एटलीस्ट शब्द बोला हूं, ऐसा मतलब ये नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, उससे अधिक सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, मेनी सॉल्यूशन है। इस केस को हम क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन। हर पॉइंट में इसका एक के ऊपर एक है लाइन। कोइंसिडेंस का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक, यानी हर पॉइंट ही इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है। हर पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है। समझ आ रही बात। और इस केस में नो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। इस केस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, नो सॉल्यूशन। और ये क्या है, मेनी सॉल्यूशन। अब देखो केवल हम रेशियो निकाल के बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंस होगी, या कंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी या कंसिस्टेंट होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा या पेयर ऑफ इक्वेशन का, या नो सॉल्यूशन या होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इस चार्ट को आप नोट करना, ये काफी यूजफुल चार्ट है और ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए कैसे लगाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए, इसको नोट कर ले। अब देखिए मान लीजिए कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड करिए और बताइए कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेंगे। कोफिशिएंट का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2। अब देखो यहाँ पे a1 क्या है, व्हाट इज द a1, 2 है, और a2 क्या है, 1 है। तो 2 अपॉन 1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। फिर a2 b1 अपॉन b2 निकालिए।
b1 अपॉन b2 निकालोगे, देखो 4 अपॉन 2 होगा। b1 का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ y, b2 का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो अब सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 2 है, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई। c1 अपॉन c2 निकाल लिए, c1 अपॉन c2 निकाले तो क्या आ गया, 6/3, यानी ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि जो लाइन है वो एक के ऊपर एक लाई कर रही हैं, यानी यह दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइड्स हैं। ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइड्स हैं। इसको हम बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। यानी कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन have many solution, have many solution। और ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन है। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए, उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसके तो बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन है, हर पॉइंट ही कॉमन सॉल्यूशन है, इसको अगर ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे तो। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2x प्लस ky प्लस 4 इक्वल टू 0, और दे दिया 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, और कह रहा है कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो अब आपको जान रहे हो कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए केस क्या था, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही तो था यूनिक सॉल्यूशन का केस। यानी हमें a1 अपॉन a2 निकालना और b1 अपॉन b2 निकालना। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालते हैं। देखो सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 आ गया, एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या आ गया, k/2 आ गया। अब दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, अब यहां लिख लेंगे सिंस द गिवन, ये कंडीशन क्वेश्चन में ही दिया है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब हो गया, इट इम्प्लाइज दैट 2/3 डज नॉट इक्वल टू k/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k डज नॉट इक्वल टू 4/3। इधर ट्रांसपोज करोगे तो k की जो वैल्यू है 4/3 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, हेंस हमें यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k ही था। क्वेश्चन इस तरीके से था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आप k की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन दिया है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए केस क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2। तो सबसे पहले आपने a1 अपॉन a2 निकाल लिया, b1 अपॉन b2 निकाल लिया, उस कंडीशन पे लाके पुट किए तो आपको k की वैल्यू आई k डज नॉट इक्वल टू 4/3, यानी कि द वैल्यू ऑफ k विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट, 4/3। 4/3 को छोड़कर सारे रियल नंबर k की वैल्यू हो सकती हैं, होंगी। समझ आ रही बात, 4/3 नहीं होगी, केवल 4/3 नहीं होगी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, k की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन लगाने हैं। आगे हम लोग किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होता है और क्या क्या इसके मेथड होते हैं सॉल्व करने के, वो सीखेंगे। देखो, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है उसको हम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल को हम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है ग्राफिकली, दूसरा मेथड होता है
चार मेथड होता है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड, और चौथा जो होता है एलिमिनेशन मेथड। इन चार तरीकों से हम जो इक्वेशन दिया होता है, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया होता है, उसके कॉमन सॉल्यूशन को निकालते हैं। इन चार तरीकों से, इन चार मेथड के हेल्प से हम कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो ये चारों मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो आज आपको बताया गया है उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे और ध्यान से समझेंगे। थैंक यू।